हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीआरसी ने जो हाल ही में सीबीएसई स्कूल्स के लिए हिंदी टीचर की वैकेंसीज निकाली थी, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, डीवी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी और फाइनल क्या कट ऑफ रह सकती है, और आपका एग्जाम का लेवल क्या था, टोटल एप्लीकेंट कितने थे, वो सभी बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि 15 जुलाई को जो है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। लगभग आपका 3 शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम हुआ था। और अप्रॉक्स टोटल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 6,000 के करीब इसमें जो है वो एप्लीकेंट रहे होंगे, क्योंकि लगभग एक शिफ्ट में आपके 2-2,500 कैंडिडेट जो है वो बैठते हैं। तो ये मान के चलिए कि 6 से 8,000 के बीच में ही कैंडिडेट इसमें हैं, और कुछ एक ने तो एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो मान के चल सकते हैं आपकी 6,000 के करीब जो है वो टोटल एप्लीकेंट इसमें हैं। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मॉडरेट सा आपका एग्ज़ाम था, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस इसमें टफ भी थे, कुछ एक इसमें ईज़ी भी थे, लेकिन आप मॉडरेट मान के चल सकते हैं, क्योंकि कुछ एक बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, तो ये मान के चलिए आपकी कट ऑफ तो इसमें थोड़ी फिर भी हाई रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नेट सेट क्वालिफ़ाई थे और उनका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा भी हुआ है। रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि सीबीएसई के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट चला है, और इसमें हम ये मान के चल सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जुलाई को एक एग्ज़ाम था आपका म्यूज़िक टीचर का, उसका जो है वो रिज़ल्ट आउट हो चुका है। इसमें भी आप देख पाएँगे कि क्रॉस विंडो ओपन हो चुकी है, और क्रॉस विंडो के बाद आपकी फाइनल आंसर की आती है, और फाइनल आंसर की कई बार रिज़ल्ट के बाद भी देते हैंगे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग आपका 15 से 20 तारीख के बीच में जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। यानी कि 15 अगस्त के बाद 20 तक जो है वो आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, वो आने की संभावना जो है वो बन रही है। बाकी इसके रिगार्डिंग, रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई नया अपडेट आएगा तो वो हम आपको अपडेट दे देंगे। फिलहाल अभी जो है वो यही जो है वो सूचना मिल पा रही है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो आपकी डीवी के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी, क्योंकि 1:2 की रेशो में कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, पहले जो है वो 1:1.5 की रेशो में भी बुलाया जा रहा था, तब भी जो है वो थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जा रही थी, लेकिन 1:2 में आपकी कट ऑफ जो है वो लगभग 80 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप कहीं न कहीं जो है वो उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, एप्लीकेंट 6,000 भी काफ़ी होते हैं। इसमें लगभग नेट सेट क्वालीफाई बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो इसलिए इतनी कट ऑफ तो रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपके स्कोर 75 अबव है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। एससी यूआर में भी 72 प्लस अगर आपका स्कोर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नंबर आ सकता है। ओबीसी में 72 प्लस, एसटी में 70 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप उम्मीद रख सकते हो। ओबीसी और एससी की लगभग सेम सी रहती है, कई बार एससी की ज़्यादा चल जाती है, कई बार ओबीसी की ज़्यादा चल जाती है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपका स्कोर 72 के आसपास है, इससे ऊपर है, तो ही आप उम्मीद रखें। बाकी 1-2 मार्क्स नीचे भी जा सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है। तो आप देख पाएँगे सभी में ही जो है वो अब कट ऑफ हाई जा रही है, तो आप कम में ज़्यादा उम्मीद ना रखें। अपकमिंग एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं, आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहें। बाकी अगर आता है इसमें तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ज़्यादा हताश निराश ना हो। अदर्स की बात करें जिसमें आपका बीपीएल कैटेगरीज़ होगी, आपकी डब्ल्यूएक्सएम जो भी है, अगर आपकी स्कोर जो है वो 60 है, इसमें तो कई बार वेकेंट भी रह जाती है। ऐसा भी नहीं है कि 63 ही जाएगी, इसमें तो कम भी जाती है, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी डब्ल्यूएक्सएम वगैरह है, ये इसमें तो सीटें खाली भी रह जाती हैं। तो इसमें तो अगर आपका स्कोर जो भी है ठीक-ठीक है, तो आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि यही रहेगी, कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है। एक जनरल आइडिया सा है। तो जनरल में आपका जनरल यूआर के लिए 85 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो ये कहीं न कहीं आप रख सकते हैं, क्योंकि फाइनल में तो वैसे ही जनरल की थोड़ी-सी ज़्यादा जाती है। यहाँ तक ये भी मैंने जो है वो कम कहा है, अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा ही है, तो ही आप ज़्यादा उम्मीद रखें, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग वगैरह भी होगी, और इसमें नॉर्मलाइज़ेशन के ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो नॉर्मलाइज़ेशन से नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप सेफ साफ समझ सकते हैं। एससी में 76 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप उम्मीद रखें। ओबीसी में 75 प्लस, एसटी में 73 प्लस, और अदर में 65 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। बाकी ज़्यादा उम्मीद ना रखें, अपने एग्ज़ाम की, अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें। और हिंदी वालों के लिए अच्छी बात ये भी है, मतलब जितने भी है पीजीटी वाले, उनके लिए ये भी है कि पीजीटी की वैकेंसी जो आपका स्कूल लेक्चरर्स की है, वो भी वैकेंसी जो है वो एचपीपीएससी द्वारा जो है वो निकाली जा सकती हैं। सूचना ये मिल रही है कि वैकेंसीज अप्रूव हो चुकी हैं, और आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सकता है कभी भी। तो ये आज की अपडेट थी। बाकी अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम ये प्लान बना रहे हैं कि 1 सितंबर से आपके लिए बैच लेके आएँगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर हमें रिस्पॉन्स करें, ताकि हम अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से कर सकें पूरा, और आपके लिए जो भी आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, वो आपके लिए सिलेबस के हिसाब से ही आपके लिए क्लासेस जो है वो तैयार कर सकें। ऑनलाइन जो है वो हम बैच का सोच रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे ही जो भी प्लान बनता है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।